प्रशांत किशोर को तो आप जानते ही होंगे, कई बार टीवी चैनल्स की डिबेट में बैठे हुए देखा होगा। भले ही वो कोई नेता ना हो, पर भारतीय राजनीति का जाना माना ना है। ना तो कभी एमएलए बने और ना ही कभी एमपी, लेकिन सारी पार्टियों में उनका रुतबा अलग है। हर किसी की निगाहें उन्हीं पर रहती हैं। हर चुनाव में उनका नाम जरूर लिया जाता है। अब वो फिर से सुर्खियों में है, वजह तो आप जान ही चुके होंगे। अगर आपको राजनीति की खबरों में दिलचस्पी है तो अगर किसी वजह से नहीं जान पाए तो हम आपको बताते हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में काफी वक्त से ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जो दूसरी वजह है वो अभी सिर्फ कयास ही है, लेकिन बड़ा करने वाली बात सच हो गई है। जी हाँ, दरअसल ये खबर है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बकायदा पत्र लिखकर कहा है कि वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी तौर पर ब्रेक लेना चाहते हैं। अब सोचिए, बड़ी बात ही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐसे वक्त पर अमरिंदर का साथ छोड़ा है जब अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर कहा कि मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक लेना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की कृपा करें। प्रशांत किशोर ने आगे लिखा, मुझे क्या करना है ये तय करना बाकी है। मुझे इस पद के लिए चुनने का आपका शुक्रिया। अब कहीं न कहीं दूसरा कयास भी सच होने के दावे पेश किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर या किसी राजनीतिक नेता ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होगा ये तो तय है। बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो अब कुछ बड़ा करेंगे और इसके लिए प्रयास उन्होंने शुरू भी कर दिया है। उनके एजेंडे में पंजाब की राजनीति नहीं बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। यही वजह है कि वो उन सभी नेताओं को साधने की कोशिश करें जो पीएम मोदी और भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। जहां प्रशांत किशोर के संबंध ममता बनर्जी से बंगाल चुनाव के बाद और भी बेहतर हो गए हैं, इसीलिए वो उनकी गुडविल में है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष अगर एकजुट होता है तो उसका नेता कौन होगा। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन ममता बनर्जी, शरद पवार, स्टालिन और नवीन पटनायक की बात करें तो ऐसे लोग अपना नेता मानने को उनको आसानी से तैयार नहीं होंगे। ऐसे में साफ है कि प्रशांत किशोर के सामने एक बड़ी चुनौती है। वो विपक्ष को एकजुट तो कर सकते हैं, लेकिन उनका नेता कौन होगा ये एक ऐसा सवाल है जिसपे उन्हें माथापच्ची जरूर करनी होगी। वहीं अगर उनके प्रोफेशनल करियर की बात करें तो साल 2014 में एक प्रोफेशनल सलाहकार के तौर पर बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकातों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर एक बात प्रशांत किशोर को दूसरों से अलग करती है कि वो एक पेड प्रोफेशनल कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं देते हैं। उनके पास एक पूरी रिसर्च टीम है और वो किसी एक राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। जहां एक और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिली चुनावी जीत के बाद उनका रुतबा इन दिनों बढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की चुनौती से कैसे निपटे इस पर भी लगातार सलाह दे रहे थे। कुछ लोग को मानना है कि उनकी सलाह ममता के काम आई और इसी वजह से ममता की जीत बंगाल में हुई। तो चलिए, देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं या सच में उन्हें राजनीतिक गलियारों से थोड़ा ब्रेक चाहिए था। इस खबर के साथ मैं थी आपके साथ पूजा मिश्रा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।